वन से। ओके सॉरी। तो आज का जो लेक्चर मैं दोबारा बता दूं कि आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम सीखेंगे हम कैसे फेसबुक, अगर एक क्लाइंट आपके पास आता है, उसके पास उसका जैसे एक शॉपिफाई स्टोर है, उसके पास कोई पेज नहीं बना हुआ, कुछ भी नहीं बना हुआ, मतलब कि वो बिल्कुल जीरो है ऑन फेसबुक साइट। तो आप कैसे एक बिजनेस मैनेजर बना सकते हो, कैसे सारा कुछ कर सकती हो। ठीक है, जो एक बेसिक एक कनेक्टिविटी वगैरह होती है, और वो बताऊंगा कि क्या क्या चीजें फेसबुक को एड्स को के ऊपर ऐड चलाने के लिए आपको चाहिए, जो आप फेसबुक के थ्रू ऐड चला के अपनी वेबसाइट पे आप सेल लो या लीड जनरेशन वगैरह कुछ भी करो, तो वो कैसे करते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, वही मुझे बता दीजिएगा कि जब मेरी आप लोगों के साथ शेयर हो जाए। जी, मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। ओके। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले एक बंदा आपके पास आया, वो कहता है यार ये भाई ये है, तो अब आप लोगों ने सबसे पहले उसका बनाना बिजनेस मैनेजर। अब बेसिकली फेसबुक पे कुछ चीजें होती हैं, एक होता है बिजनेस मैनेजर, ठीक है, और एक होता है एड्स मैनेजर। ठीक है, बिजनेस मैनेजर और एड्स मैनेजर ना। बिजनेस मैनेजर क्या होता है, ऐसा मतलब एक ऐसी जगह फेसबुक के ऊपर जिसके ऊपर आप अपना पूरा बिजनेस मैनेज कर सकते हो। मतलब आपके पास उसके सारे व्हाट्सएप अकाउंट्स उसके ऊपर होते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट वहां पे होते हैं, आपकी वेबसाइट के कनेक्टिविटी वहां पे होती है, आपका फेसबुक पेज वहां पे होता है, आपका एड अकाउंट वहां पे होता है। अब याद रखिएगा, फेसबुक के ऊपर एड चलाने के लिए आपको बेशक इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, लेकिन फेसबुक पेज होना लाजमी है। और जब आप फेसबुक के थ्रू ऐड चलाते हो, फेसबुक एड मैनेजर के थ्रू, बिजनेस मैनेजर के थ्रू आप ऐड चलाते हो, तो होता क्या है कि आपके पास, अगर अगर आप लोग एड मैनेजर के थ्रू ऐड चलाना चाहते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक पे नहीं चलाना चाहते, लेकिन स्टिल आपके पास आपका फेसबुक पेज होना जरूरी है। वो बाद में जब ऐड बन रहा होता है, तो फिर आप जो है अपना वो कर सकते हो, क्या कहते हैं, चीजें हटा सकते हो, मतलब आप फेसबुक पे ना शो कराओ, जो इंस्टाग्राम पे शो कराओ, लेकिन आपका इंस्टाग्राम होना जरूरी है, ये याद, सॉरी, फेसबुक होना, फेसबुक पेज होना जरूरी है। अब मैं आप लोगों को फेसबुक प्रोफाइल बनाना नहीं सिखाऊंगा, यार ये बहुत ही ईजी है, हर बंदे को होती है। अब अगर आपको फेसबुक प्रोफाइल बनाना भी नहीं आती, तो आप गूगल पे देख लो, यूट्यूब देख लो, ज्यादा बेहतर है। ठीक है। तो अब हम आते हैं कि फेसबुक आपके पास प्रोफाइल है, अब उसके बाद आपने क्या करना है। आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है फेसबुक बिजनेस मैनेजर ओवर व्यू। यहाँ पे लिखने के बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे, तो देखोगे कि यहाँ पे लिखा होगा मेटा, ये देखो ना, ये तो पहला पहला तो ऐड है ना, इसे आप नहीं ग्रो करो। यहाँ पे देखो लिखा होगा मेटा बिजनेस हेल्थ सेंटर के साथ ना, ये लिंक दिया होगा, ये देख रहे हो, एक लिंक आ रहा होगा। बिलाल, मैंने टॉपिक बता दिया, अब लेट आए हो तो अब आप ज्वाइन, अब मैं अब क्या बोलूँ आप लोगों को, कि टॉपिक जो है आज का वो यही है कि हम कनेक्टिविटी करते हैं। तभी मैं कहता हूँ आप लोग ना टाइम से आ जाए, मैं 5 मिनट का बफर टाइम इसलिए देता हूँ ताकि हर बंदा टाइमली आ जाए। अब आप लेट आओगे तो खैर। अच्छा, अब आप लोगों का जो है ना, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आना है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, मेटा बिजनेस हेल्प सेंटर के ऊपर। ठीक है, आप लोगों ने इस वाले पेज को ओपन करना है। अब हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले अपना बिजनेस मैनेजर बनाएंगे। हम उसी के अंदर ही अपना फेसबुक का पेज बनाएंगे जिसके थ्रू हमने ऐड चलाने हैं। उसी के अंदर हम अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाएंगे जिसके थ्रू हमने ऐड चलाने हैं। और उसी के अंदर हम अपना पिक्सल, अब पिक्सल क्या होता है वो भी मैं आपको लेक्चर में बताता हूँ, ऐड अकाउंट सारा कुछ हम उसके अंदर अपना करेंगे। और मैं आपको यही बताऊंगा भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले थी, लेकिन अब वो चीजें खत्म हो गई हैं। तो वो क्या थी वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगा, ताकि आपको कुछ आइडिया हो। अगर कुछ लोगों को पहले से आइडिया है, तो उन्हें पता होगा कि अच्छा ये चीज पहले थी और अब नहीं होगी। अच्छा सॉरी अबाउट, मैं वो एक पेज आगे आ गया तो। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने नीचे आना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये गो, एक लिंक आ रहा है ना, businessfacebook.com/overview, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपका ये पेज आ जाएगा, जहाँ पे आ रहा है क्रिएट एन अकाउंट। अब याद रखिएगा, जो फेसबुक अकाउंट की बात नहीं हो रही है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर की बात हो रही है। ठीक है, अकाउंट आपका ऑलरेडी फेसबुक पे बना हुआ और आपका वो लॉग इन है। आपने क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर गए, यहाँ पे आपने अपने फेसबुक का जो है ना नाम लिखना है। आपने जिसके ऊपर भी आपने ऐड चलानी है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरी चला एजेंसी है सैमुअल मार्केटिंग, मैं अपने बिजनेस के लिए ऐड लगाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, या पे बिजनेस में नाम लगाना चाहते हो, या फिर जिस नाम पे भी आप बिजनेस मैनेजर बनाना चाहते हैं वो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका बिजनेस ईमेल एड्रेस। ठीक है, ईमेल एड्रेस के अंदर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है जो वैलिड होना चाहिए।
ठीक है, ये मैं दोबारा वही कर दूँ। अच्छा, यहाँ पे यूजर नेम में याद रखिएगा वही नाम रखना है आपने, जो ट्राई कीजिएगा वही नाम हो जो आपकी प्रोफाइल का है, ताकि वो एक इश्यूज, फ्यूचर इश्यूज आप बच सकते हो। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, बिजनेस का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपने अपनी ईमेल एड्रेस लिखना है, और याद रखिएगा ये वो ईमेल एड्रेस होना चाहिए जो आपका वैलिड हो, ताकि वेरिफिकेशन भी हो सके। और आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। ओके, अच्छा रिस्ट्रिक्टेड आ रहा है वो, एक 1 सेकेंड। अच्छा, इसकी सीएनएससी, इस वाली प्रोफाइल की सीएनएससी वेरिफिकेशन रहती है। मैं अपनी दूसरी प्रोफाइल लॉगिन कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। जस्ट फॉर एग्जांपल लेते हैं, जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपके पास एक ईमेल चली जाएगी, वेरिफिकेशन की तरह, नॉर्मल एक वेरीफाई करते हो। आपने वेरीफाई पे क्लिक करना है और वो आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है मैं आपको वो बताता हूँ, मैं आपको इस वाले के ऊपर लेके आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ करना क्या उसके बाद आपने। हम एग्जांपल लेते हैं कि ये आपका 1 सेकेंड, वो आपको जिस पेज पे लेके आएगा ना, मैं आपको वो वाला पेज ओपन करके दिखाता हूँ। वो सब कुछ करने के बाद आप इस वाले पेज के ऊपर आप आ जाओगे। ठीक है, ट्राई कीजिएगा ये वाला पेज आप बुकमार्क कर लो। ठीक है, ताकि इजीली जब भी आपने जाना हो, सिंपली आपने इस पेज पे क्लिक किया और आपका सारा बिजनेस मैनेजर आपके सामने यहाँ पे खुल जाया करेगा। ठीक है, मैं इसे फिलहाल बंद करता हूँ। अब आप लोगों ने सबसे पहले अपना एक फेसबुक पेज बनाना है। पेज पे गए, यहाँ पे फिलहाल तो कोई भी नहीं आ रहा था, मेरा तो आ रहा है क्योंकि मैंने एक बनाया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ऐड पे जाना है, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ न्यू, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब आपका जो पेज है वो किस तरह का होना चाहिए, ई कॉमर्स है तो ब्रांड और प्रोडक्ट आ जाएगा, लोकल बिजनेस है, कोई कंपनी है, कोई आर्टिस्ट है, मतलब जिस तरह की भी कैटेगरी है आपकी, आपने वो सिलेक्ट करनी है। हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारा एक ई कॉमर्स ब्रांड, अगर लोकल बिजनेस तो लोकल कर लो। ब्रांड पे गए, अब क्या नाम होना चाहिए इसका, मैं कर देते सैनबॉर्न मार्केटिंग, वो हम जो कर रहे थे, सैनबॉर्न मार्केटिंग। यहाँ पे आ गया। अच्छा वो, सॉरी मैंने तो ब्रांड किया तो इस वजह से, 1 सेकेंड, मुझे इसे करना चाहिए यहाँ पे लोकल बिजनेस और प्लेस। ठीक है, क्योंकि वो एक अलग चीज हो जाती है ना। यहाँ पे आ जाएगा सैनबॉर्न मार्केटिंग, क्योंकि ई कॉमर्स तो नहीं था तो वो डिफरेंट हो जाना था। अब मेरी क्या एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग की एजेंसी है ना, तो मैं एडवर्टाइजिंग स्लैश मार्केटिंग की कैटेगरी को सिलेक्ट कर लूंगा। स्ट्रीट एड्रेस में यहाँ पे लिख लेता हूँ H13 में, इस्लामाबाद H13 में रहता हूँ, तो इस्लामाबाद। 44,000 जो है मेरा पोस्ट कोड आ गया, और क्रिएट अ पेज पे मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा, यहाँ से सिलेक्ट करनी थी 1 सेकेंड, ये इस्लामाबाद पाकिस्तान। कोई देखे पेज आप किस किस कैटेगरी का बना रहे हैं, ऐड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो एक पेज बनाने का एक तरीकाकार है, ऐड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, पेज बन गया आपका। अच्छा, अब पेज बनने के बाद आपने पेज के ऊपर डीपी लगानी है। ठीक है, उसका कवर लगाना है, यहाँ पे ये डिटेल फिल करनी है। लेकिन एज फेसबुक एड एक्सपर्ट आपका ये काम नहीं होता, ये क्लाइंट करता है, लेकिन अगर आपने ये सीखना है तो यार ये यूट्यूब पे आप देखो कि हाउ टू सेटअप अ पेज, आपको बेतहाशा वीडियो मिल जाएंगी, इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बनाना बता दिया है, सेटअप कैसे करते हैं वो यूट्यूब पे देख लीजिएगा, बहुत ईजी है। सिंपल लिखिएगा यूट्यूब पे हाउ टू सेटअप अ फेसबुक पेज, आपके सामने बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी। जो भी वीडियो पसंद आती है वो देखो, डीपी लगाओ, करके अपना पेज यहाँ पर अपना सेटअप कर लेने। ठीक है, अब बात आती है ऐड अकाउंट। अब बेसिकली ऐड अकाउंट अब क्या है, ऐड अकाउंट आपका फेसबुक के अंदर, बिजनेस मैनेजर के अंदर वो चीज है जिसके थ्रू आप अपना अपने एड्स रन करते हो, बल्कि जहां पे आप अपनी कंपेन्स बनाते हो, फिर सारा कुछ काम करते हो, वो आपका ऐड अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं, ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, इस पे आपने क्लिक करना है। आपने अकाउंट का नाम क्या रखना है, मैं बता देता हूँ सैनबॉर्न ऐड अकाउंट। ये जो मर्जी लिख रहे थे कि नाम लिखना ये मैटर नहीं करती चीजें इतनी। ठीक है, फिर सैनबॉर्न ऐड अकाउंट आ जाएगा आपका pending। अच्छा, टाइम जोन आपने अगर जिस कंट्री में आपने ऐड चलाना है उसका टाइम जोन कीजिएगा, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। मैंने पाकिस्तान में चलाने हैं तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर देता हूँ, अपने अमेरिका में चलाने हैं, जिस कंट्री में चलाने हैं वो आपके, आपने उस हिसाब से कर लेना है। और याद रखिएगा अब आपने जो कार्ड यूज करना है, अगर आपने पाकिस्तानी कार्ड यूज करना है, हमेशा पीकेआर सिलेक्ट कीजिएगा, वरना आपको कन्वर्जन रेट बहुत गंदा पड़ेगा। ठीक है, पीकेआर। नेक्स्ट, माई ऑन बिजनेस आपने करना है, क्रिएट।
ठीक है, आपने अपने आप को सिलेक्ट करना है, मैनेज एक्सेस पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने मैनेज सॉरी ऐड अकाउंट और असाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये करने के बाद देखिए आ रहा है ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये कि हमारा कंट्री, करेंसी पीकेआर और टाइम जोन सब कुछ सही है। ठीक है, और आपने अपना कार्ड क्रेडिट कर लेना है, तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड नेक्स्ट करेंगे अब आप। तो ये देखिए आपसे ये कार्ड की डिटेल मांग रहा है, नाम वगैरह, ये मैं नहीं कर रहा। आप लोगों को पता है सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये मैं नहीं कर रहा। लेकिन जब आप ये करेंगे तो आपका ऐड अकाउंट आपका बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं। यहाँ पे जो इश्यूज आते हैं वो ये आता है, टेम्परेरी होल्ड का एक आजकल बड़ा एरर आ रहा है। ठीक है, वो ये है कि वो असल में सादा पे और नाया पे का कार्ड, जो डिजिटल बैंक है ना पाकिस्तान के, अगर आप वो यूज कर रहे हो तो आजकल थोड़ा सा इशू आ रहा है, टेम्परेरी होल्ड का एरर आ जाता है कि हम होल्ड नहीं कर पा रहे, काइंडली अपना कार्ड चेंज करें। तो अगर आप सादा पे या नाया पे का कार्ड यूज कर रहे हो तो ये इशू आता है, तो पैनिक नहीं होना। आप सिंपली किसी बैंक का कार्ड यूज कर लो जो अल्फला, यूबीएल वगैरह का होता है। अगर स्टिल वो आ रहा है तो वो आप फेसबुक से कांटेक्ट करो, वो हेल्प आउट कर सकते हैं आपके। वो कैसे करेंगे, जब हम लोग स्पोर्ट्स वाले लेक्चर में आएंगे वो बताऊंगा। फेसबुक से अगर कोई इशूज हो तो आप फेसबुक से कैसे स्पोर्ट्स से बात करते हो। ठीक है, तो आप इस तरह के इश्यूज को उस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, करने के बाद अब आपने आना इंस्टाग्राम अकाउंट्स के अंदर। आपने अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेना है। ठीक है, अब उतनी डिटेल में जाऊंगा तो आपको पता है बहुत लंबा हो जाएगा। अब बनाते कैसे, ये तो सिंपल अकाउंट बनाने वाली इजी चीजें हैं। बस आपने यहाँ पे ऐड पे जाना है और कनेक्ट योर इंस्टाग्राम अकाउंट पे आज क्लिक करना है, और जहां से वो जो अकाउंट बनाया होगा वो आपने यहाँ पे लॉग इन कर देना है। ठीक है, ये लॉगिन मांग रहा होगा, आपने वो लॉगिन कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इशू ये आता है कि अगर आपने नॉर्मल अकाउंट बनाया और आपने यहाँ पे लॉगिन कर दिया तो क्या होगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपका बिजनेस इंस्टाग्राम नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उससे करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पेज पे आना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने स्विच पे क्लिक करना है। ठीक है, ताकि आपके पेज की बैक एंड पे आप ओपन हो सको। ठीक है, स्विच हो जाएगा और यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आ रहा है नोट नो, हमें ये कुछ नहीं करना। नहीं, वी डोंट वांट टू टेक द टूर। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है सेटिंग, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए आ जाएगा लिंक अकाउंट, यहाँ पे आपने क्लिक करके यहाँ पे इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर देना है। जब यहाँ पे आप इंस्टाग्राम को कनेक्ट करेंगे तो आपकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो ऑटोमेटिकली पर्सनल से प्रोफेशनल या बिजनेस की कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ से आके इसे ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप अकाउंट है, ठीक है, जहाँ पर वो एक नंबर है जो आप व्हाट्सएप पे करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब तक अब हमने क्या सीखा, हमने अपना बिजनेस मैनेजर बनाया, उसके ऊपर हमने फेसबुक पेज बनाया, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, उन दोनों को लिंक किया और उसके साथ अपना एड अकाउंट बना लिया। अच्छा, अब अगर आप ई कॉमर्स नहीं चला रहे या आपके उन्हें वेबसाइट पे बंदों को नहीं लेके जाना, ठीक है, और आपने जो है क्या करना है, ऑन मतलब कि मैसेजेस की कैंपेन चलानी है, आपने पेज लाइक की कैंपेन चलानी है, आपने वेबसाइट पे बंदों को नहीं लेके जाना, तो ये काम यहाँ पे खत्म हो गया आपका। ठीक है, लेकिन अगर आपने वेबसाइट पे बंदों को लेके जाना, जैसा ई कॉमर्स के अंदर जाता है या वेबसाइट के ऊपर लीड जनरेशन वगैरह होती है, तो आप क्या करोगे, एक और चीज बनाओगे, उसे कहते हैं फेसबुक पिक्सल। ठीक है, अब बेसिकली पिक्सल होता क्या है, पिक्सल बेसिकली एक कोड होता है। ठीक है, वो क्या करता है, जो भी चीज आपकी वेबसाइट के ऊपर हो रही होती है, मतलब एक बंदा, मैं अगर किसी वेबसाइट पर जाता हूँ, मैंने क्या क्या कुछ किया, क्या क्या का मतलब, मैंने कोई चीज परचेज की, कुछ ऐड टू कार्ट किया, कुछ इनिशिएट चेकआउट किया, कोई प्रोडक्ट देखा, कितना कोई टाइम स्पेंड किया, वो सब कुछ फेसबुक ट्रैक करता है पिक्सल के थ्रू। और वो डाटा हमें फेसबुक पे आके मिल जाता है। उससे हमें पता लगता है कि कितने लोगों ने परचेज की चीजें, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट की, कितने लोग गए। हम उसकी बेसिस पे फ्यूचर में बड़ी ऑडियंसेस बना सकते हैं। ठीक है, वो जब ऑडियंस में आएंगे तो बताऊंगा कैसे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पिक्सल का काम क्या है बेसिकली। पिक्सल और कुछ भी नहीं करता, एक की ट्रैकिंग की चीज है जो आपकी वेबसाइट की एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं और आपके जो है फेसबुक पे आपको बता देते हैं। सारी एक्टिविटी फेसबुक को प्रोवाइड करता है, वो फेसबुक पिक्सल है। अब याद रखिएगा, पहले इसे पिक्सल ही कहते थे, यहाँ पे पिक्सल में जाओगे, इसे पहले पिक्सल कहते थे, लेकिन अब फेसबुक ने क्या किया है, उसे कर दिया डाटा सेट। चीज वही है। जितने भी क्वेश्चन पूछे मैं एंड में जो है ना जवाब देता हूँ, एंड में क्वेश्चन आंसर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब आपने वो बनाना है, डाटा सेट बनाने हैं अब आपने। पहले पिक्सल बनता था, अब डाटा सेट बनता है, सब कुछ सेम है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, काम सेम है, सब कुछ चीज है, बस उन्होंने डाटा सेट पे डाल दिया वो चीज। आपने यहाँ पे ऐड पे आना है।
ऐड पे आने के बाद नेम द दिस डाटा सेट पे आप अपनी वही जो भी नाम रख दो, मैटर नहीं करता, बस आपको पता होना चाहिए ये डाटा सेट का क्या नाम है। क्रिएट पे क्लिक करोगे, क्रिएट हो गया। अब आपने ऐड असाइन पीपल पे जाना है और यहाँ पे अपने आप को असाइन करके मैनेज ऐड सेट पे करना है। और इसके साथ साथ देखिए आपने इस पिक्सल को तो अपने एक्सेस दे दिया, लेकिन साथ साथ पिक्सल और ऐड अकाउंट को भी आपस में कनेक्ट करना होता है। थोड़ी कंफ्यूजन अगर हो रही है तो बेफिक्र है, जब वन टाइम होता है एक दफा हो गया तो आपने जिंदगी भर से नहीं छेड़ना होता। आपने फिर असाइन एसेट पे जाना है, अपने ऐड अकाउंट को भी इस वाले पिक्सल का देना है, क्योंकि आपके ऐड अकाउंट में आपके बिजनेस में मल्टीपल ऐड अकाउंट मल्टीपल पिक्सल हो सकते हैं। तो कौन सा पिक्सल किस ऐड अकाउंट के साथ चलना चाहिए वो आपको पहले बताना पड़ता है। मैंने इस तरह बताया कि ये जो मेरा पिक्सल है मैंने उसी ऐड अकाउंट के साथ बने जो मैंने बनाया था, चलिए सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इतना क्या हुआ, ऐड अकाउंट आपने बना के अपने पिक्सल को ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट कर दिया कि जब भी आप ऐड चलाओ तो आप बता सको कि मुझे किस पिक्सल का डाटा चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ना कुछ चीजें होती थी पहले। पहले होता था कि जहां पे आपको ब्रांड एंड सेफ्टी में जाके डोमेन में जाना होता था और जहां पे आपको अपनी डोमेन ऐड करनी होती थी। अब वो करने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी आपके सारे काम चल सकते हैं, ठीक है। और जब आप पिक्सल बनाते थे या डाटा सेट बनाते थे आप पहले, तो क्या होता था कि यहाँ पे होता था इसे मैं बंद करता हूँ। अभी तो कोई एरर आ रहा है क्योंकि वो कनेक्टिविटी कुछ नहीं की। यहाँ पे ना आपको अपने इवेंट्स बताने पड़ते थे, अगर कोई पहले से फेसबुक कर रहा था तो पता होगा कि यहाँ पे इवेंट्स सेटअप करने होते थे। अब नहीं करने, अगर आपको पहले नहीं पता तो बेफिक्र है, ये आपके लिए नहीं है। आपको कुछ भी अब करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पहले होता था, अब वो चीज खत्म कर दी गई है। आपने बस इस तरह करके क्या होगा कि आपका जो बिजनेस मैनेजर है उसकी सेटिंग कंप्लीट हो गई है। अब आप अपने बिजनेस मैनेजर को अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। शॉपिफाई स्टोर हो या आपकी कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर हम शॉपिफाई स्टोर की बात करते हैं तो आपको सर्च पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है फेसबुक, ठीक है। और फेसबुक को आपने करना है सर्च फॉर फेसबुक इन शॉपिफाई ऐप स्टोर के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ठीक है, ये ओके फाइन, वो सेटिंग ऑथेंटिकेशन वगैरह कर रहे हैं, खैर है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ऐप आ रही होगी ये वाली फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ठीक है, जिसके ये देखें काफी ज्यादा ये आइकन बना होगा, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे तो ओपन ऐप आ रहा है, यहाँ पे आएगा इंस्टॉल ऐप, आपने उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपकी जो ऐप है बेसिकली वो आपके इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगी, आपके शॉपिफाई स्टोर के अंदर। जब आपके शॉपिफाई स्टोर के अंदर इंस्टॉल हो जाए तो आपने बोले क्या करना है, इसे तो मैं बंद करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा आ रहा है गेट स्टार्टेड, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट योर फेसबुक अकाउंट, आपने कनेक्ट करना है, देखिए जो आपका अकाउंट था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने उसे कनेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा कंटिन्यू, कोई बेसिक सेटअप है। यहाँ पे देखिए आप आपके जितने भी बिजनेस मैनेजर्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। मेरा ये वाला बिजनेस मैनेजर था, अगर आपका एक ही होगा तो एक ही शो हो जाएगा, ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। ये हो गया। वन सेकेंड, व्हाट इज दिस। अच्छा, एक और यहाँ पे एक चीज, ये कैश का आई थिंक इशू आ रहा है, वन सेकेंड मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ पेज। कभी कभी ये वैसे थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं ना, ये कैश वाले इस तरह के भी मेरे सामने आ गया, ठीक है। तो ये इशू आ सकते हैं, आप लोगों ने घबराना नहीं है। ये फिर आ रहा है, तो एक मिनट रुकिए, मैं जरा अपना बिजनेस मैनेजर की ओर लगा के देखता हूँ। ये वैसे कभी कभी इश्यूज आ जाते हैं, अगर कोई इश्यूज वगैरह है तो अपनी कैश वगैरह आप क्लियर करें। और हाँ, एक और भी इशू आता है कि अगर आपने अपना बिजनेस मैनेजर चेंज कर रहे हो तब भी ये इशू आता है। अगर आपके ने पहले ही मेरे से मेरा किसी और बिजनेस मैनेजर में कनेक्ट था, अब मैं कोई और बिजनेस मैनेजर कनेक्ट कर रहा हूँ, तब ये इशूज आते हैं। अगर कोई ऐसे ऐसे इशूज वगैरह आए तो आपने क्या करना है, अपने ब्राउजर की कैश क्लियर करनी है। और कैश क्लियर करने के बाद आपने एक तो ऐप को टोटली डिलीट कर देना है। मैंने अभी तक डिलीट नहीं किया था, आपने टोटली ऐप को डिलीट कर देना है। डिलीट कैसे करते हैं मैं पहले वो बता देता हूँ। आप लोगों ने अपनी शॉपिफाई स्टोर की सेटिंग में आना है और जहाँ पे लिखा आएगा एप्स एंड सेल्स चैनल, इस पे जाना है, ये यहाँ पे। और यहाँ पे इसे कर देना है अनइंस्टॉल। मैं चलो दोबारा अनइंस्टॉल करके ही इसे मैं कर देता हूँ, ताकि अगर कोई इश्यूज वगैरह आ रहे हैं तो वो खत्म हो जाए। दोबारा मैं यहाँ पे फेसबुक को सर्च करता हूँ, ये आ गया फ्री टू इंस्टॉल है, कोई इसके पैसे नहीं देने, चलो इंस्टॉल, मैं आपको बता दूं कि इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा, इंस्टॉल आ जाएगा।
एड सेल्स चैनल को, नॉट एन ऐप, इट्स बेसिकली सेल्स चैनल के थ्रू आप चीजें सेल कर रहे हो। इसे मैं पिन कर देता हूँ यहाँ पे ताकि मुझे इजीली एक्सेसिबल हो। यहाँ पे आप दोबारा करते हैं गेट स्टार्टेड, कनेक्ट अकाउंट। हाँ, वो मैं वही मैं बताता कि वो तो मैं डिलीट ही मैंने ऐप की थी, मैंने जस्ट डिस्कनेक्ट किया था और मैं बिजनेस में चेंज करता हूँ, इस वजह से इशू आ रहा था। आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा याद रखिएगा मैक्सिमम पे क्लिक करना है। मैक्सिमम का मतलब कि मैक्सिमम लोगों का डाटा फेसबुक ट्रैक करके हमें बताए। ठीक है। अच्छा, और आपने यहाँ पे कर देना है सेव। जब आप सेव करेंगे तो नीचे जो देखिए, जो आपने पिक्सल या जो डाटा सेट है, पिक्सल स्लैश डाटा सेट बनाया होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। आपने उसे कर देना है कनेक्ट। आपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और सबमिट फॉर रिव्यू कर देना है। अब आपको वेट करना है, पेज को कुछ भी नहीं करना आपने। क्वेश्चन आंसर अभी एंड में करते हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर के बताता हूँ कि इतनी रेटिंग कम क्यों है, सारा कुछ ना। अभी ये थोड़ा कंप्लीट हो जाए ना लेक्चर, फिर हम क्यूए वगैरह करते हैं। ओके, सेकेंड मुझे रिफ्रेश कर लेते पेज। ठीक है, ये हो गया। आपने एक दफा सेटिंग में आना है, सेटिंग में आने के बाद आपने देखना है कि जो जो आपने सेलेक्ट किया था वो ही सिलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, पहला। उसके बाद आपने एक और चीज करनी है, आप लोगों ने जाना है गूगल पे, लिखना है फेसबुक पिक्सल हेल्पर। और ये देखिए मेटा, वो फेसबुक मेटा जो मेटा बन गया, मेटा पिक्सल हेल्पर पे क्लिक करेंगे आप। और इस वाली एक्सटेंशन को आपने यहाँ पे रिमूव आ रहा है, आपके पास आ रहा होगा ऐड, तो आपने इसे ऐड कर देना है। इसलिए जब आप ऐड कर दोगे क्रोम के अंदर, तो आप ये देख सकते हो कि क्या वाकई में आपका पिक्सल सही तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो आपने देखना है। वो कैसे करेंगे, आपने पास स्टोर ओपन करना है, जो भी आपका स्टोर होगा, वेबसाइट होगी XYZ। और यहाँ पे देखना है कि ये देखें, ये आपके पास ऐप आ रही होगी, ये देखें पेज व्यू का और आ रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि दिस इज गुड। ठीक है, ओके, इसका मतलब कनेक्टिविटी सही होगी। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, ये मैक्सिमम करने की रीजन क्या है, वो है कन्वर्जन एपीआई। अब है क्या कन्वर्जन एपीआई, क्या है? याद रखिएगा, जब आईफोन ने, आपको पता है हर साल सॉफ्टवेयर आता है आईफोन वगैरह का, आईफोन ने एक अपडेट निकाली थी iOS 14। उस पे उन्होंने ये कहा था कि जितने भी लोगों जो याद रखिएगा फेसबुक का जो पिक्सल है ना, वो ब्राउजर से डाटा ट्रैक करता है, ब्राउजर से, आपके क्रोम से, आपके सफारी से, आपके ओपेरा से, इन सब से वो ट्रैक करता है और फेसबुक को बताता है। आईफोन ने ये बोला कि हम ये चीज अलाउ नहीं करते, लोगों को डाटा ट्रैक हम ये इस तरह अलाउ नहीं करते। तो आईफोन के ऊपर पिक्सल नहीं काम करता। अगर आपके पास आईफोन या iOS की कोई भी डिवाइस है, तो उसमें वो पिक्सल काम नहीं करता। पाकिस्तान में इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान में लेस देन 10% जो लोग हैं वो एप्पल यूजर्स हैं। मेजोरिटी एंड्रॉइड है, तो इतना मसला नहीं है। लेकिन अमेरिका वगैरह सब में तो ऐसी बात है, आपको पता है मेजोरिटी एप्पल यूजर है ना कि एंड्रॉइड। तो क्या हुआ, फेसबुक की ट्रैकिंग में मसला आ गया, लोग ट्रैक नहीं कर पा रहे डाटा। और आपको पता है फेसबुक डाटा, अगर आप बात सुने, आपके फेसबुक पिक्सल को यही नहीं पता, अगर फेसबुक को देखें, आपको नहीं पता कि आपको फेसबुक से कितनी सेल आ रही है, आपके ऐड से कितनी सेल आ रही है। आप उसे कैसे बेहतर कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा। पिक्सल वही सबको तो बताता था कि कितनी सेल आ रही है, सारा कुछ। तो फेसबुक ने क्या किया, एक चीज निकाली, उसका नाम दिया कन्वर्जन एपीआई। पिक्सल ब्राउजर से डाटा लेके देता है, जो कन्वर्जन एपीआई वो आपके सर्वर से डाटा लेता है। मतलब कि देखिए शॉपिफाई का सर्वर है, फेसबुक उससे कहता है कि मुझे बताओ कितने लोग आए, उनका क्या क्या डाटा था। फेसबुक ने क्या किया, उस चीज को खत्म करने के लिए ब्राउजर से तो डाटा लेते हैं, लेकिन बैकएंड पे सर्वर से भी डाटा ले लेता है, ताकि ताकि डाटा दरिया में कहीं पे लॉस ना हो। फिर भी हो जाता है, लेकिन काफी हद तक फेसबुक ने उस चीज को ओवरकम कर लिया, जिसकी वजह से आपके फेसबुक के ऐड बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिकली ये कन्वर्जन एपीआई होती है। लेकिन अब ये ऐप्स वगैरह को यूज करने का फायदा है कि आपको इसकी कोडिंग में नहीं जाना, बैकएंड पे नहीं जाना। अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती, आप फिर भी ये काम कर सकते हो, तो आपको इश्यू नहीं होता। अब बात आती है सर, कुछ लोग कहते हैं कि सर वर्डप्रेस पे भी अगर हो तो क्या करें। सेम एज इट इज, वर्डप्रेस के पे भी फेसबुक की ऐप है, ऐप को इंस्टॉल करें, लॉग इन करें, जिस तरह कनेक्टिविटी शॉपिफाई की है, सेम एज इट इज आपकी कनेक्टिविटी उसके ऊपर आती है, क्या कहते हैं, वर्डप्रेस के ऊपर। वर्डप्रेस हो गया, वूकॉमर्स हो गया, डजंट मैटर। एप्स उनके उनके प्लगइन्स होते हैं, फिर शॉपिफाई की एप्स होती हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका जो है ना, ये सारा पूरा का पूरा एक कनेक्टिविटी बेसिक बेसिक जो काम है ना,
वो होता है कि देखिए अब इस करने के बाद आपके पास क्या हो गया, आपके पास कंपेटर एनालिसिस हो गया, आपके पास एड्स वगैरह आ गए, आपने एड्स बनवा लिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास इंटरेस्ट आ गए, अब आपके पास सब कुछ स्टोर भी आपके पास रेडी है, आपके पास कनेक्टिविटी भी हो गई है। अब आपने ऐड चलानी है, वो तो स्ट्रेटजी स्टार्ट होगी अगले लेक्चर में। तो मैं बताऊंगा अब ऐड कैसे चलाने हैं आपने सारे। यहाँ पे होता है हमारी कनेक्टिविटी, और ये सारा कुछ हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इस पे अभी कोई क्वेश्चन है, कुछ है तो आप मुझसे पूछो, दरमियान में क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, मैं भी अनम्यूट का ऑप्शन कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन वगैरह मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। पहले फरहान आपका क्वेश्चन ये था कि मेटा ऐप की रेटिंग कम क्यों है। देखिए मल्टीपल ऐप्स है, लोग यूज करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ किसी को पहले कोई इशू आता है तो वो गंदी रेटिंग दे देता है। लेकिन बाबा तो इतना ज्यादा इफेक्ट मसला नहीं है, अगर आप मेटा ऐप की ऐप यूज करें, बेशक गंदी भी रेटिंग है, आपका काम हो जाएगा, आपको मसला नहीं होगा। सर एक और क्वेश्चन है, ये लोग जीटीएम भी यूज करते हैं इसके लिए? हाँ जीटीएम भी यूज करते हैं, वो बेसिकली वो होता है जब टू अवॉइड द आईओएस इशू ना, उस चीज को अवॉइड करने के लिए जीटीएम यूज करते हैं, गूगल टैग मैनेजर जिसे कहते हैं। लेकिन जब फेसबुक ने इतनी ऑप्टिमाइजेशन कर लिया कि अगर आप जीटीएम ना भी यूज करो तो इतना इशू आपको नहीं होता, ठीक है। आपके पास काफी हद तक डाटा आ जाता है। तो जो जीटीएम लोग इसलिए यूज करते थे, जो iOS 14 के अपडेट आने के बाद जो डाटा नहीं आ रहा होता था। बिल्कुल, कन्वर्जन एपीआई के बेसिकली ज्यादातर वो जीटीएम, क्योंकि तब फेसबुक ने इतना अपने अच्छी एप्स को नहीं बनाया था ना, वो इन प्रोसेस से, ओके। लेकिन क्या हुआ है कि सॉरी, तो वो इशू आता था, तो अब लेकिन अब क्या किया है, फेसबुक ने इस चीज को ओवरकम कर लिए, और ओवरकम करने के बाद उसने क्या किया है कि अब काफी ज्यादा जरूरत है आपको, जीटीएम वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सर जो वर्डप्रेस में आपने बोला है कि ऐप होती है, वर्डप्रेस में ऐप उस पे वो मतलब लाइक यूज किया है, बट वो बहुत बुरा है। लेकिन एक जो प्लगइन है वो ज्यादा यूज होता है, पिक्सल योर साइट का। हाँ वो जी, लोग ज्यादातर यूज इशू करते ये हैं है, मैं क्योंकि ई कॉमर्स में पिक्सल जो ज्यादा साइट का कॉमन है। अब उसमें इशू ये है कि पिक्सल जो साइट साइट आई थिंक डिसकंटिन्यू हो गया है, उसकी अपडेट्स नहीं आ रही, ठीक है। मैंने पहले वो चीज बताता होता था, लेकिन अब उसकी अपडेट्स नहीं आ रही, वो डिसकंटिन्यू हो गया पिक्सल जो साइट ना, तो उससे तो अब करने उसका का फायदा नहीं है। तो उसका लाइक कौन सा रेप्लिका यूज करें? अगर वो नहीं यूज कर रहे तो कोई रिकमेंडेड कौन सा हो सकता है वर्डप्रेस के देखिए मैं लिए? यही करता था कि ओवरऑल मैंने मल्टीपल वहां पे टेस्ट किए हैं और वो नहीं होते ना, तो मैं अब इसलिए वहां पे ऑफिशियल ऐप ही यूज करता हूँ, सीधी सी बात है, मैं कोई और यूज नहीं करता। और इन लोकल मार्केट की बात करो तो इतना इशू नहीं आता, इंटरनेशनल करें तो आपको थोड़ा इशू आता है। लेकिन बात वही है कि ओवरऑल वर्डप्रेस का भी ये इशू है कि आपको ट्रैकिंग में बड़ा मसला है, ठीक सर है। अगर हमारे पास कोई क्लाइंट है, लाइक उसकी है ही वर्डप्रेस की वेबसाइट और इंटरनेशनल है, तो हम्म। हमें कन्वर्जन के लिए फिर ऑफिशियल ऐप यूज करनी पड़नी है? ऑफिशियली यूज करें आप, लेकिन क्लाइंट को ये रिकमेंड करें आप कि आप अपना जो है स्टोर शॉपिफाई पे कन्वर्ट करो, क्योंकि देखिए वर्डप्रेस के ऊपर आपका क्या है ना, डाउन टाइम बड़ा मसले हैं, सर्वर, देखिए 100 लोग आ गए, आपका सर्वर पे बड़ा मसला आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सर्वर लोड होने लगेगा, शॉपिफाई पे आपके पास 1000 बंदा भी बैठा हो टाइम, आपकी वेबसाइट पे मसला नहीं आता, ट्रैकिंग एवरीथिंग वॉज इज फाइन। तो क्लाइंट को आप एज एज मार्केटर आपने ये रिकमेंडेशन देनी है कि सर ऐसे ऐसे मसले हैं, मेरा मशवरा तो ये है कि आप शॉपिफाई पे कन्वर्ट हो जाओ। हाँ जब तक वो नहीं हो रहा तब ऐप, तब आप वर्डप्रेस पे थ्रू ऐड चलाओ, लेकिन जैसे वो शॉपिफाई पे बनाए तब शॉपिफाई पे कन्वर्ट कर लो। अच्छा सर, एक और भी मैंने काफी देखा है कि वेबसाइट्स पे ना, एक ही वेबसाइट पे जैसे ये एक्सटेंशन आपने बोल लिया है, तो दो दो तीन तीन पिक्सल भी एक वेबसाइट पे यूज हो रहे होते हैं। इसका क्या रीजन होता है? अच्छा, अब वो होता है बेसिकली ये इसी वजह से गंदे ज्यादा रिव्यूज आते हैं फेसबुक की ऐप को, कि वो कहते हैं कि आप मल्टीपल पिक्सल अलाउ नहीं करते, ठीक है। अच्छा, अब पहले जरूरत पड़ती थी मल्टीपल पिक्सल वगैरह के लिए ना, क्योंकि तब वही बात है ना कि अब राइट नाउ आपको एक ही पिक्सल काफी है। अगर आप लोगों ने, किसी ने मेरा प्रीवियस देखा होगा तो उन्हें मैंने बताया होगा आपने मल्टीपल पिक्सल यूज करने हैं ना, प्रीवियस कोर्स अगर किसी ने देखा हो। लेकिन अब आपको मल्टीपल पिक्सल यूज करने की जरूरत नहीं है। फेसबुक ने आपको पता एआई वगैरह ले आया ना काफी ज्यादा आपको, ठीक है। एआई वगैरह ले आया तो उसकी बेस पे आपको इतना ज्यादा इशू तो अब नहीं होता, अब आप अपने सिंगल पिक्सल के थ्रू ही अपने काम कर सकते हो, अपनी एड्स बना सकते हो और अपनी एड को स्केल भी कर सकते हो। अब उसकी रीजन मैं आपको वैसे बता देता हूँ, मल्टीपल पिक्सल इसलिए होते थे कि लोग एक पिक्सल को एक निश के लिए यूज करते थे, दूसरे पिक्सल को दूसरी निश के लिए यूज करते थे, ओके। वो नीश स्पेसिफिक अपना पिक्सल यूज करते थे ताकि स्केलिंग में मसले ना आए, तो ठीक है। आप बैकअप के लिए भी तो लोग अक्सर यूज कर सकते हैं ना हाँ, पिक्सल को, अब कि बात एक। सुनो, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, अब होता क्या है कि अब अक्सर बिजनेस अकाउंट बंद होने के खतरे होते हैं अगर आप पॉलिसीज को फॉलो ना करो। मैं वो पॉलिसीज पे आऊंगा, लेकिन अगर वो जो फेसबुक की पॉलिसीज है अगर आप उन्हें फॉलो ना करो तो आपका बैंक ऐड अकाउंट बंद कर देता है, तो जब आप, सॉरी, बिजनेस मैनेजर ही बंद कर देता है। जब बिजनेस मैनेजर आपका बंद हो जाता है तो क्या होता है कि आपका पिक्सल भी उसके साथ कनेक्ट है,
तो न्यू बिजनेस मैनेजर के अंदर आपका पिक्सल भी नहीं चलता, तो इश्यूज आते हैं ना। तो लोग इसलिए मल्टीपल पिक्सल बनाते थे कि अगर एक बिजनेस मैनेजर बंद हो जाए तो हमारा दूसरे बिजनेस मैनेजर हो, हम उसके थ्रू अपने ऐड चलाते रहे, वो भी साथ साथ डाटा ट्रैक करता रहे, ताकि अगर हम लोग बिजनेस मैनेजर स्विच न्यू बनाते हैं तो जीरो से हमें कुछ भी ना करना पड़े। ठीक है, उसकी भी एक रीजन सर होती है। ऐसा हो हम्म। सर ऐसा हो सकता है कि लाइक एक मेरा बिजनेस मैनेजर है और उसमें मेरा पिक्सल था, हम्म। तो उसमें मतलब कोई इशू आ रहा है, तो मैं पिक्सल को किसी और बिजनेस मैनेजर में शिफ्ट कर सकता हूँ कि उसी में ही रहेगा? नहीं नहीं, आप शिफ्ट कर सकते हो, वो भी अभी आपको अभी बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक्सेस वगैरह कैसे लेते हो ना, या शेयर कैसे करते हो। ओके ओके। अच्छा सर, ये जो अभी आपने शॉपिफाई को ओपन किया हुआ है सामने, इसमें तो हम लाइक फेसबुक का जो मेटा का जो सारा है, अच्छा शॉपिफाई स्टोर में अगर जो गूगल एड्स होती है उसका भी लिंक हो जाता है इस तरह कोई? हाँ जी, गूगल ऐप नहीं, गूगल के ना, गूगल के लिए आपको ना वो उसकी कोडिंग वगैरह वगैरह करनी पड़ती है, टीजीएम ना, गूगल टैग मैनेजर जो होता है, जीटीएम, वो यूज करना पड़ेगा आपको। मतलब हाँ, मतलब अगर आप गूगल यूज करें तो जीटीएम भी साथ कनेक्ट करना पड़ेगा? यस। ओके ओके, फिर थैंक यू सर। ओके। ओके। देखिए, अगर रवि आप जैसा पूछ रहे हो तो क्रिएटिव, अगर आपके पास कंपेटिटर नहीं है, जैसे मैंने प्रीवियस बताया था, और आपको क्रिएटिव बनाने हैं, तो यूजीसी लाजमी नहीं, यूजीसी बनाओ। आपको जिस तरह आपका, आपने देखना है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उसके क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, और आप क्या क्या चीजें, उसके की पॉइंट्स हैं जो आप कस्टमर को बता सकते हैं, उन पॉइंट्स को यूज करते हुए अपना क्रिएटिव बना सकते हो। अगर आपके पास एक इंस्पायरेशन लेने के लिए कंपेटिटर नहीं है, तो आप अपने प्रोडक्ट की ही की पॉइंट्स को उठाओ, उन्हें ही अपने क्रिएटिव के अंदर यूज कर लो। अच्छा, अब यूजीसी इज नॉट एन ओनली ऑप्शन, आप इमेज भी बना सकते हो विद की पॉइंट्स। अच्छा, एक आईडी पे आप नॉर्मली 2 या 3 बिजनेस मैनेजर बना सकते हो एट अ टाइम, लेकिन एक्सेस आप बाकी बहुत सारे कर सकते हो। अगर आप 2-3 बनाओ, ठीक है, उसके साथ साथ आप क्या करो कि अपने किसी और प्रोफाइल पे बना के उसका एक्सेस अपने साथ ले लो। इस तरह आप लोगों ने देखा होगा, मेरे पास कोई 10-15 बिजनेस मैनेजर के एक्सेस एट अ टाइम है, लेकिन क्रिएट में 2 ही कर सकता हूँ। तीसरा मैं क्रिएट नहीं कर सकता, वो कोई और करेगा और मुझे उसकी एक्सेस दे देगा। ओके, अब्दुल हनान आगे कुछ। अच्छा, पिक्सल में खराब हो जाए ना, सस्पेंड हो जाए, तो आपका डाटा लॉस नहीं होता। मैं वही बताने वाला हूँ कि पिक्सल का डाटा पिक्सल में रहता है, और वो पिक्सल आप किसी और बिजनेस मैनेजर में शूट जो है ना, स्विच कर सकते हो। जी बिलाल, पूछे आप अपना क्वेश्चन। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि मैंने ये पिक्सल कनेक्ट करना, मिसाल है मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं पूरा शॉपफा स्टोर को सेटअप करूँ, यानी कि प्रोडक्ट लिस्ट करूँ, या हाल ही के शॉपफा स्टोर में लॉग इन करके ये सारा नहीं, काम कर देखो, सकता हूँ, शॉपिंग बाद अगर आप में कोई प्रैक्टिस करना डिजाइन? चाहते हो ना, फॉर द ई कॉमर्स, आप आपको प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ई कॉमर्स विदाउट शॉपिंग तो होगा नहीं। ठीक है, पिक्सल आपको स्टोर बनाना पड़ेगा, पिक्सल बनाना पड़ेगा, और सारा काम आपको करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, कहने का मतलब ये है कि मैं कि शॉपफा स्टोर पे सिर्फ लॉग इन कर लूँ, पूरा डिजाइन ना करूँ। ठीक है, मतलब कि मैं ऐसे प्रैक्टिस कर लूँ कि ये सब कनेक्ट हो रहा है, उसके बाद हाँ मैं डिजाइन कर लूँ। हाँ, लेकिन ऐसा हो डिजाइन सकता का, है? लेकिन आपको उसका प्रीमियम प्लान शॉपिफाई का, वो जो $1 पर मंथ वाला ना, फॉर फर्स्ट 3 मंथ, वो पे करना पड़ेगा। उससे पहले आपका शॉपिफाई, आपको पता, पब्लिक नहीं होगा तो कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। ठीक हो गया। और क्या नाम लेते हैं, हमने ये जो एक मिसाल है कि कोई प्रोडक्ट है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, तो तो उसके हमने एक ही वीडियो हम लगाएंगे, तो उसके साथ दो तीन चार वीडियोस और लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। देखो, बात सुनो, अभी हम स्ट्रेटजी पे आए नहीं है ना, फिर वही बात है, मैं आपको हर दफा हर किसी को कहता हूँ, स्ट्रेटजी पे आ जाना, तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएंगे। ठीक है ठीक हो गया। जी। ठीक हो गया सर। टॉपिक पे रहो, प्रीवियस टॉपिक से क्वेश्चन आंसर करोगे ना, तो सब साथ चलेंगे, ताकि किसी को इश्यू नहीं होगा ना। ठीक है। ठीक हो गया सर। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन? नहीं तो फिर मैं जो हमारी एक चीज रह गई थी वो मेरे माइंड से, कनेक्टिविटी वगैरह, कि अगर आपका किसी क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर है, उससे उससे कैसे एक्सेस वगैरह लेनी है, तो वो फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके पास कोई, अगर 2 ऐप परचेज आई बट ऐड टू कार्ट रिकॉर्ड ही नहीं हो रहे, देखिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई बंदा ऐड टू कार्ट ही नहीं कर रहा ना, वो डायरेक्ट परचेज बाय नाउ के बटन पे जा रहा है। अगर आपके पास परचेज ट्रैक हो रही है, इनिशिएट चेकआउट ट्रैक हो रहे हैं, ऐड टू कार्ट ट्रैक नहीं हो रहा, इसका मतलब पिक्सल में मसला नहीं है, इसका मतलब है लोग ऐड टू कार्ट ही नहीं कर रहे, लोग डायरेक्ट बाय नाउ के बटन पे जाते हैं और वहां से आगे परचेज कर ले, लोग ऐड टू कार्ट ही नहीं कर रहे।
नॉर्मली स्टार्टिंग में एक बिजनेस मैनेजर के ऊपर एक ही ऐड अकाउंट बनता है, लेकिन जब आप ऐड वगैरह चलाते हो सब कुछ सही चलता है तो आपको फेसबुक 1 से 3 का ऑप्शन देता है कि 3 ऐड टाइम बना सको, और 3 से विद टाइम आपको 5 भी मिलते हैं, और 7 भी ऐड अकाउंट आप एक बिजनेस मैनेजर के साथ बना सकते हो। पेजेस इंस्टाग्राम अकाउंट पिक्सल अनलिमिटेड है, ऐड अकाउंट की लिमिटेशन होती है एक बिजनेस मैनेजर के ऊपर। ओके, अब बात आती है कि अगर एक बंदा है, ओके फाइन, अच्छा सबके आई थिंक क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। तो अब बात आती है कि अगर ऑलरेडी एक क्लाइंट है, आपके पास एक क्लाइंट आ गया, अब वो कहता है कि यार मुझे बताओ आपको बिजनेस मैनेजर की एक्सेस मैं कैसे दूं। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, उसे कहना है कि यार बिजनेस मैनेजर अपना ओपन करे, पीपल पे जाए, इनवाइट पीपल पे क्लिक करे। ठीक है, यहाँ पे लिखिए अपने जो आपकी ईमेल है जिस पे आपको एक्सेस चाहिए। अब जरा याद रखिए कि बिजनेस मैनेजर की एक्सेस ईमेल पे आती है ना कि प्रोफाइल पे। ठीक है, आपने अपनी ईमेल बतानी है उसे। थोड़ी सी गलत होगी, वन सेकेंड। ठीक है, ये आपकी ईमेल आ गई, आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना है। उसे कहना है कि यहाँ पे एडमिन ना भी लो, स्टार्टिंग में थोड़ा सा इशू होता है क्लाइंट्स वगैरह को। ठीक है, नेक्स्ट करो, उसे बोलो कि यार जो मेरा आपका पेज है उस पर क्लिक करे, नीचे लिखिए एवरीथिंग, ताकि आपको पेज के ऊपर अपना सारा काम अपना स्कूल से आप कर सको। फिर उसे बोलो कि ऐड अकाउंट पे आए, उस पर क्लिक करे, मैनेज पे क्लिक कर दे। ठीक है, वैसे कैटलॉग होता है जब शॉपिंग से कनेक्ट करो तो कैटलॉग बनता है, कैटलॉग पे क्लिक करे, आपको अलाउ कर दे। पिक्सल पे जाए, पिक्सल सॉरी अब तो डाटा सेट बन गया, तो वो डाटा सेट इंस्टाग्राम अकाउंट जहाँ पे तो जैसे मतलब मैंने कनेक्ट नहीं किया तो एरर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जब आप कनेक्ट हो जाएगा तो आप यहाँ से लॉग इन कनेक्ट करके वही ऑल पे सेलेक्ट करें, फिर डाटा सेट पे आए और यहाँ पे क्लिक करें और सब पे करके इनवाइट पे क्लिक कर दे। इससे क्या होगा कि आपके पास उस बंदे के पेजेस की, एड अकाउंट की, डाटा सेट की, कैटलॉग वगैरह की एक्सेस आ जाए। ठीक है, कैटलॉग वही जिसकी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कैटलॉग भी टाइप ऑफ द ऐड होता है। ठीक है, इस तरह आपके पास एक जब आप ये हो जाएगा, आप लोगों ने अपनी अपनी जीमेल ओपन करनी है, सोशल पे डायरेक्ट जाना है, तो देखिए ये आ जाएगा सोशल का। याद रखिए इसकी ईमेल हमेशा सोशल में आती है, और जहाँ पे आपने क्लिक करना है और आप अपना नाम वगैरह लिखोगे और आप कर सकते हो ना, आपका लॉगिन वगैरह हो जाएगा। अब बात ये आती है कि अगर एक बिजनेस मैनेजर रिस्ट्रिक्ट हो गया है और उसके पिक्सल का आपने किसी और बिजनेस मैनेजर को एक्सेस देना है कि वो आप कहीं और से भी डाटा चला सको ना, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपने डाटा सेट पे आना है, यहाँ पे लिखा आएगा असाइन पार्टनर्स, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, और जिस बिजनेस मैनेजर को आपने एक्सेस देना है इस वाले का, उसका आपने जो है ना आईडी यहाँ पे लिखनी है। बिजनेस मैनेजर की आईडी कैसे निकालते हैं, ये देखें यूआरएल के अंदर लिखी होती है बिजनेस आईडी के आगे। इसे आपने कॉपी करना है न्यू वाले की जिसके ऊपर आपने एक्सेस देना है, सिर्फ कॉपी करके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे एवरीथिंग को आप सिलेक्ट कर लेके आप नेक्स्ट कर दोगे तो इस वाले पिक्सल का डाटा न्यू बिजनेस मैनेजर के ऊपर भी चला जाएगा। ठीक है, ये सिंपल होता है आपके पास क्या कहते हैं आपका अकाउंट वगैरह ना, मतलब सॉरी एक्सेस शेयरिंग कैसे होती है। अब एक और चीज यहाँ पे आती है कि कभी कभी लोग कहते हैं कि सर हमने कभी कोई कंपेन ही नहीं बनाई, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे हमने अपना से जब बिजनेस मैनेजर सेटअप ही किया था हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया। ठीक है, तो उस पे क्या होता है कि बेसिकली वो आपकी आईडी कार्ड वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, आपने अपनी आईडी कार्ड वेरिफिकेशन करनी है, वो करते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे होता है, वैसे यहाँ पे एरर आ रहा होता है, अकाउंट क्वालिटी का एक पेज का आ रहा होता है, मैं देखता हूँ यहाँ पे कहीं पे अगर अकाउंट क्वालिटी यहाँ पे भी शो हो जाए। तो नॉर्मली तो अकाउंट क्वालिटी बड़ा बड़ा लिखा था, जब भी एरर आते हैं ना ऐसे कुछ, वरना यहाँ पे शो देखता हूँ मैं कहीं पे ऐड अकाउंट क्वालिटी आ रहा हूँ। सिक्योरिटी सेंटर तो मेरे ख्याल से इसमें तो नहीं होगा, नहीं ये नहीं है। सर वो एड्स मैनेजर के पास जाके आएगा, जब एड मैनेजर ओपन करेंगे तब कमेंट के ऊपर वाला हिस्सा आता है। हाँ वो आता है, लेकिन कभी कभी वो, एक मिनट रुके यहाँ पे, हाँ अकाउंट ओवर, सॉरी उन्होंने अकाउंट क्वालिटी अब यहाँ पे कर दी है। एक मिनट यहाँ पे, नहीं वन सेकेंड, इन्होंने यहाँ पे ना, वन सेकेंड यहाँ पे नहीं किया। अच्छा वैसे हाँ सॉरी, अकाउंट ओवरव्यू के ऊपर ना इस जगह पे एरर आ रहा होता है, वहां पे इस ऊपर ऊपर ना एरर आता है आपका। ठीक है, उस पर आप क्लिक करते हो, वो आपके पास जाता है और आप ऑप्शन आता है रिव्यू, आप रिव्यू करोगे, वो आपसे आपका आईडी कार्ड मांगेगा, आपने अपना आईडी कार्ड देना है। तभी मैं कहता हूँ आपने अपने फेसबुक के ऊपर रियल आईडी से आना है, फेक नेम ही होना चाहिए। जो लोग बड़े फैंसी नेम रखते हैं वो फैंसी नेम भी नहीं रखने, अपनी कास्ट वगैरह अपने नाम के साथ नहीं डाल देनी, क्योंकि वो आईडी कार्ड से मैच नहीं करेगा तो मसला हो जाएगा। याद रखिएगा आपका फेसबुक का पेज, सॉरी फेसबुक प्रोफाइल उसी नाम से होनी चाहिए जिस नाम से आपका आईडी कार्ड है।
ठीक है, तो आपने आईडी कार्ड अपलोड करोगे, आपका वेरीफाई हो जाएगा। ये फर्स्ट टाइम आजकल आता होता है जब भी आप एक न्यू ऐड अकाउंट बनाते हो या न्यू बिजी मैनेजर बनाते हो एक न्यू प्रोफाइल के ऊपर। पैनिक नहीं होना, सिंपली ये करोगे आपका वेरीफाई हो जाएगा, फिर आप गुड टू गो, आप अपने ऐड चला सकते हो। ठीक है। अच्छा, अगर कस्टमर ऐड टू कार्ड नहीं करता, जी जाहिर सी बात है, अगर एक बंदा कस्टमर ऐड टू कार्ट नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट परचेज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ना उसका डाटा होगा, ना उसे आप रिटारगेट कर सकते हो। जी अवैस, आपका हैंड रेज है, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। अवैस। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर अब अगर हमें किसी क्लाइंट को सर्विस देनी है फेसबुक एड्स की, जी तो जी। सर हम ये पिक्सल वगैरह की मतलब ये की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हमारे पास वेबसाइट नहीं है तो। देखिए बात सुनिए, अब ये एक चीज है ना, देखो, ये जस्ट कनेक्टिविटी है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। ठीक है। आपने मेरी वीडियो जब भी, अगर आपका क्लाइंट है, अगर आप नहीं हो तो मेरी बात है वो भाई वाली बात, कि एक $1 की का शॉपिफाई स्टोर का ला लो, डोमेन वगैरह ना परचेज करो। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए वो 300 रुपये तो पे कर ही सकते हो ना, कि कनेक्टिविटी कैसे करनी है। ठीक है। ठीक है, 300 रुपये लगा के वो शॉपिफाई का वो 1 महीने का प्लान ले लो, सारा कुछ करके देख लो, पता लग जाएगा। नहीं करना तो देखो, क्लाइंट जब आएगा ना, तो यार देखो मेरी वीडियो तो आपके पास लाइफ टाइम पड़ी है, वीडियो उठाई, देख लिया सर ने कैसे कैसे बताया था, सेम वो स्टेप फॉलो करो, आपका कनेक्ट हो जाएगा। नहीं सर, अच्छा अक्सर हमें फेसबुक पर मतलब लोगों की पोस्ट देखिए कि किसी के ना पिक्सल में इशू आता है, और मतलब इसी तरीके से कोई ना मसला आता है पिक्सल में भी सर। अच्छा, मैं वही बता रहा हूँ ना, जब आप थर्ड पार्टी ऐप यूज करते हो ना, ठीक है, जी। तो तब पिक्सल में मसले आते हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि ऑफिशियल ऐप ही यूज करो आप लोग। जब आप ऑफिशियल ऐप यूज करोगे तो पिक्सल में मसले नहीं आएंगे, कोई मसला नहीं आएगा, यू आर गुड टू गो। लेकिन वैसी बात है, लोग मल्टीपल पिक्सल वगैरह पर आने के लिए थर्ड पार्टी ऐप यूज करते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि ज्यादा पता है, अब एक कोड है ना, हर बंदे को कोडिंग नहीं आती, तो किसी किसी का कोई ना कोई कोड में मसला आ जाता है, उसे अपना कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहा होता, अपना पूरा कोड नहीं लिख पा रहा होता, उस वजह से वो कुछ ना कुछ इश्यूज आने लग जाते हैं। और ज्यादातर इश्यूज आते भी वर्डप्रेस के ऊपर है, शॉपिफाई पे नहीं आते, क्योंकि शॉपिफाई की तो सिंपल सिंपल कनेक्टिविटी है। अच्छा सर, आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वैसे? मैं मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ जो है ना, फेसबुक एड्स की? फेसबुक इंस्टाग्राम हो, अगर इंटरनेशनल है तो वैसे स्नैपचैट भी और टिकटॉक भी, लेकिन टिकटॉक पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल का। पाकिस्तान में सबको पता है कि टिकटॉक का रिटर्न रेशियो बहुत गंदा है। 10 ऑर्डर हो तो आपके पास एक बंदा या दो बंदे बड़ी मुश्किल से होते हैं जो एक्सेप्ट करने वाले होते हैं। आधे कॉल पे कैंसिल कर देते हैं, आधे एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, तो इंटरनेशनल ये टिकटॉक सही है सर? इंटरनेशनल के लिए ठीक है, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल पे आपको पेमेंट पहले मिल रही है, पेमेंट पहले मिल रही है तो बंदे ने ऑर्डर तो एक्सेप्ट करना ही करना है। जी। ओके। और कंपटीशन भी नहीं है, तो इट्स गुड फॉर इंटरनेशनल, बैड फॉर लोकल। तो सर ये दोनों मतलब सेम ही है, फेसबुक और टिकटॉक? अगर कोई हाँ फेसबुक से तकरीबन, किसी को। देखें देखें बात तो, ऐड लगाने का तरीका सेम है, टिकटॉक ने सारी फुल कॉपी की है फेसबुक की, ये याद अच्छा, रखिएगा। ठीक है। जी। ओके। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? और वो अपने स्नैपचैट के लिए भी कोई वीडियो लगा दिया करें अपने इंस्टाग्राम पे। पता क्या, स्नैपचैट की ना इतने लोकल इतनी मार्केट नहीं है, लेकिन यार पता क्या है, याद रखिएगा, अगर आपको फेसबुक आ गया ना, फेसबुक ऐड चलाना आ गया, आप टिकटॉक भी चला सकते हो इजीली, आप स्नैपचैट भी चला सकते हो इजीली। सेम स्टेप्स होते हैं, सेम प्रोसीजर है तीनों का। तीनों ने बाकी दोनों ने फेसबुक की कॉपी की है। हाँ, गूगल का तरीका डिफरेंट है, गूगल को का पता अलग से सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको फेसबुक आता है तो आप स्नैपचैट भी कर सकते हो, और आप वो भी कर सकते हो, टिकटॉक भी कर सकते हेलो सर। हो। जी जी। सर टिकटॉक को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे हम फेसबुक एड्स मैनेजर को कर रहे हैं, तो टिकटॉक का मेरे ख्याल पाकिस्तान में तो ऐड अकाउंट नहीं बनता। नहीं, उसका आपको उसका एजेंसी अकाउंट परचेज करना पड़ता है, आपको ना $5,000 तक का मिलता है एजेंसी अकाउंट, वो आपको परचेज करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। जी, किसी का क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे दुनिया में रह गया, क्या नाम था उनका? सर जी मैं बात जी करूँ? जी। सर मैंने आपको वॉइस भी भेजी थी, आपको यूके का पूछ रहा था मैं। जो है ना क्लोथिंग ब्रांड है वहाँ पे, उसको ऐड चलवानी है, कंपेन,
तो सबसे बड़ा मसला है स्पेंडिंग के। वो पहले पूछना चाह रहे हैं कि आप फर्स्ट मंथ कितनी स्पेंडिंग करते हैं, तो देखिए बात सुने, आपने मुझे ऑडियो भेजी मिनिमम। है, बात सुने, देखिए आपने मुझे ऑडियो भेजी है, मैं आपको ऑडियो में रिप्लाई कर दूंगा। टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अभी फिलहाल मैं आपको उस पर रिप्लाई कर दूंगा। लेट मिलेगा लेकिन मिल जाता होता है सबको रिप्लाई, क्योंकि बाकियों को भी करना होता है। आपको आपका इस चीज का अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जरूर पूछो। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, वो मैं आपको उसमें कर दूंगा रिप्लाई। जी आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जब हम पिक्सल कनेक्ट करते हैं और एक शॉपिफाई स्टोर के ऊपर काम कर रहे होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट निशेज होती हैं, फॉर एग्जांपल मेन वैलेट एंड वुमेन बैग्स, इस तरह से, हाँ हाँ, तो आपने बताया था कि हर पिक्सल के अंदर एक डिफरेंट डाटा होना चाहिए। मैं फॉर ये एग्जांपल मेन मैंने वही वैलेट्स का बताया ना, डाटा। ये चीज अभी मैं आपको क्लियर की थी कि वो पहले था, 6 महीने पहले। ठीक है, जी। अब नहीं है वो। अब आप एक पिक्सल के साथ जा सकते हो। एक पिक्सल में डिफरेंट प्रोडक्ट्स का डाटा हो सकता है। हो सकता है, लेकिन ट्राई करो ना हो, लेकिन जा सकते हो। अब वो मसला नहीं है, लेकिन ट्राई ये क्या करो कि एक ही नीश रहे तो बेहतर है, लेकिन अगर हो भी गई है तो इतना बड़ा मसला अब नहीं है। ओके, जी। थैंक यू। ओके, किसी और सर का इस तरह क्वेश्चन? तो हमारे पास लाइक एक मेरी वेबसाइट है, उसमें मेन की प्रोडक्ट्स भी हैं, क्लोथिंग और वुमेन की भी हैं। हाँ पहले तो हाँ आप ये सजेस्ट करते थे ना कि एक ऐड बनता है, ऐड काउंट आप में पिक्सल लगा दे मेन के लिए और वुमेन के लिए, तो अब एक ही कर सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है कि एक भी हाँ, एक ही कर सकते हैं, बस ये कर ट्राई करना कि दोनों की कंपेन अलग अलग बने। हाँ वरना वुमेन लेकिन ज्यादा सेल, वरना वुमेन से ज्यादा सेल है कि मैन का प्रोडक्ट रह जाएगा। फिर बस ये, हाँ यहाँ पे ये ट्राई करो कि मैन की अलग कंपेन बननी चाहिए, वुमेन की अलग कंपेन हो। कंपेन अलग अलग कर दो, पिक्सल एक यूज कर सकते हो बाप। और एड मैनेजर भी एक यूज कर लें, कोई इशू तो नहीं। हाँ, ऐप आप आपको मल्टीपल की जरूरत नहीं पड़ती, बस कंपेन अलग अलग हो, बाकी खैर है। ओके, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं कल से जो है ना वो एड मुझे आ रहे हैं कुछ, तो मैं हर एक के उस पे जाके देखता हूँ, तो मोस्टली ओपन ऑडियंस चल रही है। हम्म तो वो जो फिर हमने शीट बनानी है अपनी, वो हम्म। तो फिर कहीं आपको जाके 100-200 ऐड देखने पड़ेंगे, तब जाके वो शायद इस तरह का कोई आप डाटा अच्छा कलेक्ट कर वो सको। ना बेसिकली अब आजकल ना ओपन टारगेटिंग के अलावा एडवांटेज कैंपेन भी चल रही है, जो बेसिकली फेसबुक की एआई बेस्ड कैंपेन है ना, वो चल रही है। ठीक है, तो अब बात हुई, मैंने आपको कल भी ये चीज समझाई थी कि अगर इस तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप क्या करो, कोई जेनेरिक इंटरेस्ट लिख रखो। अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा तो फिर फेसबुक की हेल्प लो। ठीक है, अगर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता तो आप क्या करो, फेसबुक पे कोई भी उससे रिलेटेड कुछ भी लिखो, फेसबुक आपको कोई ना कोई इंटरेस्ट दे देगा। जिस तरह अगर मेन्स वॉलेट है, आपको उसका इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, आप वॉलेट लिख लो, फेसबुक वॉलेट बता देगा, उससे उसके साथ सजेशन होगा, सजेशन भी लिखो, कोई 100 इंटरेस्ट आपके सामने आ जाएंगे। ओके, ठीक। ठीक है। हाँ, अब वो जो आप आज के जो नहीं आ रहे हैं ना, वो उसकी रीजन यही है कि लोग एडवांटेज कैंपेन चला रहे हैं, और ये हर दफा इफेक्टिव नहीं है, कभी कभी इनफेक्टिव होती है। और शुरू में हम लोग चलाते वही है, जब स्ट्रेटेजी पे आते हैं तो आपको बताऊंगा। शुरू में हम एडवांटेज ही चलाएंगे आपको, तो वो आजकल को फेसबुक की एआई बेस्ड कैंपेन चलती है, तभी वो पे आपको आजकल इतने इंटरेस्ट नहीं भी मिल रहे। लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में तो वैसे नहीं कभी मिले, क्योंकि पाकिस्तानी तो पहले ही हमेशा ओपन टारगेटिंग करके चला रहे थे। सही, ठीक। जी। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं क्लास एंड करता हूँ, 10 भी बज गए हैं। तो इंशाल्लाह फिर वो परसों मिलते हैं, मैं इसकी भी रिकॉर्डिंग आज अपलोड कर दूंगा। अच्छा, आप लोग ईमेल बार बार ना शेयर किया करें, जो आप लोगों को ड्राइव मिली है ना, सारी वीडियो उसी ही एक ड्राइव के अंदर जाएंगे, जो ऑलरेडी आपके पास सबको एक्सेस मिल चुका है सबको। ठीक है, तो आप उसी ए, ड्राइव में जाइएगा। अगर किसी जरा को एक्सेस, ड्राइव, जी जी, जी एक्सेस चाहिए थी। हाँ, जी यानी हाँ, कि वही मैं बताने वाला था, अगर किसी को अभी भी तक नहीं मिली तो ग्रुप के अंदर अपनी ईमेल दोबारा बता दे, तो मैं भेज देता हूँ उन उन लोगों को ना। जब अब वही लोग अभी ईमेल भेजिएगा जिन्हें ड्राइव एक्सेस अभी तक नहीं मिली, मैं उन लोगों को अभी दे दूंगा आफ्टर द क्लाउड। ठीक है। सर एक बात बताएंगे। जी जी। सर वो आपने मुझे ये क्या कहा कि 1 महीने का वो प्लान बाय कर दो शॉपिफाई का, तो उसके ऊपर सर उस स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट वगैरह भी अपलोड करो, स्टोर को पूरा सेटअप करो, हाँ हाँ, कर या लो, कर लो। अगर ड्रॉप शिपिंग के लिए कोई प्रोडक्ट डाल दो ना, अगर ऑर्डर आ भी गया तो सप्लायर के थ्रू भेज देना, पैसे ही बच जाएंगे आपको। अच्छा, ठीक है। मतलब जैसे कि मेरा अपना, वैसे मेरे को अपना स्टोर लॉन्च नहीं करना, मेरे को सिर्फ सर्विस ही देनी है। हम्म।
तो मैं वही बता रहा हूँ तो क्या? सर्विस, देखो प्रैक्टिस क्या है, वही कह रहा हूँ, महीने वाला कर लो प्लान परचेज, ठीक है। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट डाल दो उसके ऊपर, सप्लायर्स है ना HSC के ऊपर बना के, ठीक है। और जब कोई ताकि ऑर्डर आए आपके पास तो आप सप्लायर के थ्रू भेज दो ऑर्डर, और नहीं तो कुछ ना कुछ पैसे तो बच ही जाएंगे ना आपको। मतलब ऐड प्रैक्टिस में खुद ही लगा लूँ अपने पैसों से? हाँ, पैसे भी बच रहे होंगे आपको और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।